दुनिया सिचुएशनों में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर यह खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है हमारी, और हमारे साथ हमारा जो पैनल मौजूद है उसमें सैयद मोहम्मद अली साहब दिफाई तजियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा, क्योंकि वकार खान साहब से हमने बहुत से क्वेश्चन पूछ लिए हैं, बहुत सारी चीज़ों पर उनका तजिया भी लिया है, मजीद भी उनको एंगेज करेंगे। लेकिन पहले आप ये बताइए कि जो आज ही हमने फैसला किया है कि अब जो सिंतास मुआहदे की मुअत्तली है उस पर भारत को नोटिस दिया जाएगा, नोटिस किस तरह का होगा, इसमें क्या लिखा जाएगा? और ये तो वैसे हमें ऑलरेडी पता है कि भारत उसमें चेंजिंग चाहता है, और क्यों चाहता है ये भी हमें पता है। अब इस नोटिस का मकसद क्या होगा आपकी नज़र में? देखिए, बुनियादी तौर पे इस मौजूदा क्राइसिस को अगर आप एक जामिया और हमजहत अंदाज में देखें तो बैक वक्त ये क्राइसिस जो है ये 6 डोमेन्स में जारी है। एक डिप्लोमेटिक डोमेन है जिसमें सफारतकारी एक क्राइसिस डिप्लोमेसी चल रही है अक़वाम मुत्तहिदा में, OIC में और तमाम मल्टीलैटरल फोरम्स पे भी और बायलैटरल सतह पे भी पाकिस्तान और भारत जो हैं अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, अपनी राय हमवार कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो है वो लीगल एस्पेक्ट है, और लीगल एस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरह आपने हवाला दिया सिंतास मुआहदे का, यकीनी तौर पे ये दोनों मुल्कों के दरमियान एक बहुत अहम मुआहदा भी है, और पाकिस्तान की कौमी सलामती और खुसूसन एग्रीकल्चरल, फूड, हेल्थ और इकोनॉमिक सिक्योरिटी की ज़मानत है तकरीबन 250 मिलियन पाकिस्तानियों की। तो यकीनी तौर पे इससे जो यकतरफ़ा तौर पे अगर दस्तबरदार होता है भारत, तो ये बराह रास्त पाकिस्तान के ऊपर एक वाटर वॉर इम्पोज़ करने के मुतरादिफ होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि क़ानूनी एतबार से पहला जो स्टेप है लॉफेयर में, यकीनी तौर पे चूँकि जो इसकी आर्बिट्रेशन और गारंटर है वो वर्ल्ड बैंक है, उसी से रुजू किया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान अपनी पोजीशन वाज़े कर चुका है कि इसका जो मौजूदा टेक्स्ट है उसमें कोई एकतरफ़ा तौर पे इसकी मुअत्तली की ऑप्शन ना पाकिस्तान के पास है और ना भारत के पास है, तो उस वहाँ पे वर्ल्ड बैंक से रुजू किया जाएगा। साइमल्टेनियसली आपको पता है कि कल सुबह पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल को एक ख़त भी तहरीर किया है जिसमें उन्होंने वार्न किया है सिक्योरिटी काउंसिल को कि ये एकतरफ़ा जो इसकी मुअत्तली है ये भी पाकिस्तान के ऊपर एक हमला भी है और इलाके के जो अमन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। तो दूसरा फोरम अक़वाम मुत्तहिदा से भी हम बाज़ाब्ता तौर पर राइटिंग में रुजू एक तरह से कर चुके हैं। तीसरा जो पहलू है वो मुमकिना तौर पे, जिस तरह अभिनंदन के केस में भी भारत ने ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उठाया था, तो ये मुमकिन है, पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि अगर आर्बिट्रेशन वाला मामला आता है तो पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको आलमी अदालत इंसाफ कहते हैं, उसकी जानिब भी रुजू कर सकता है। तो ये वो लीगल ऑप्शंस हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। लेकिन अगर वो फिजिकली जिसके चले यहीं पे हम ये भी कह लेते हैं कि आर्बिट्रेशन का सिलसिला शुरू भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि हम दोनों जो मुल्क हैं वो एक मेज़ पर बैठ जाते हैं इस मुआहदे को दोबारा डिस्कस करने के लिए, लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑलरेडी जो 3 मगरबी दरिया हैं जो पाकिस्तान के हिस्से के हैं उनका 80% ऑलमोस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, 20% वो यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास ऑप्शन क्या बचेगा, स्पेस क्या बचेगी हमारे पास मजीद? अगर उनकी आबादी बढ़ी है जो वो जवाज़ बनाते हैं, तो पाकिस्तान की भी तो बढ़ी है। नहीं, देखिए, आबादी या उसका जो इस्तेमाल है उसका जो 1960 का सिंतास मुआहदा है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आबादी बढ़ी है क्योंकि भारत रीज़न ये देता है ना कि मौसमियाती तब्दीली आ चुकी है, आबादी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से हमें चेंजिंग चाहिए, रीज़न वो ये देता है भारत। नहीं, देखिए, मौसमियाती तब्दीली का तो पाकिस्तान शायद भारत से ज़्यादा मुतासिर मुल्क है, और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की आबादी भी बड़ी है, तो मुतनासिब अंदाज में देखा जाए तो शायद पाकिस्तान की आबादी के में इजाफे का जो तनासुब है वो परसेंटेज और रियल टर्म्स में भारत की आबादी में इजाफे के तनासुब से किसी हद तक शायद ज़्यादा है। आप देखें, अगर 10 करोड़ आबादी थी पाकिस्तान की क़याम पाकिस्तान के वक्त, तो आज 25 करोड़ आबादी है, जिसमें 4 करोड़ आबादी मगरबी पाकिस्तान की थी, तो रियल टाइम में तो आपकी 6 गुना आबादी बढ़ चुकी है। अच्छा, दूसरी जानिब बात दरअसल ये है कि जो इस्तेमाल की बात है वो पाकिस्तान का इस्तेमाल भी उतना ही अहम है जितना उनका है। तो ये दलील जो है, आई एम सॉरी, इसमें कोई वज़न नहीं है। असल बात ये है
कि इसकी वायलेशन की, ऐसे दस्तबरदार होने की जो टाइमिंग है, जो बहाना है, वो उसका ताल्लुक मूडीज की सोच से है, उसका हिकमत अमली से है, उसका कानूनी या टेक्निकल जवाब से कोई ताल्लुक नहीं है, और जिसका उन्होंने इरादा चंद साल पहले बिल्कुल वाज़े तौर पे जाहिर किया था कि पानी और खून एक साथ फ्लो नहीं हो सकता। ये उन्होंने चंद साल पहले बहुत अहम बात की थी, जिसको मैं समझता हूँ पाकिस्तान को सीरियसली लेना चाहिए कि किस तरह से वो फेक जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है उसके इल्ज़ामात और दहशतगर्दी का जो एक नाक़िस बयानिया है उसको मशरूत कर रहे हैं पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी और आबी राइट्स के साथ, जो कि मैं समझता हूँ कानूनी सतह पे, आलमी अदालत में, अक़वाम मुत्तहिदा में, वर्ल्ड बैंक में किसी भी तौर पे तस्लीम नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आखिर में इसमें ये बात ये कहना चाहता हूँ कि इन तमाम इदारों से रुजू करने के बाद भी अगर पाकिस्तान समझता है कि उसके हुकूक, उसकी सॉवरेंटी, सिक्योरिटी का कमा हक़्क़हू दिफा नहीं होता, तो यकीनी तौर पे फिर पाकिस्तान अपनी सॉवरेंटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए हर फुल स्पेक्ट्रम ऑफ जो हमारे पावर है, जिस तरह के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिया में कहा गया, उसको इस्तेमाल करने का हक़ महफूज रखता है।